Hello student, welcome to Crest Commerce classes. Today we know about the financial statement, chapter 20, class 11th. Financial statement of the company include trading account, profit and loss account and balance sheet. Trading account is a nominal account. ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। ठीक। एंड बोथ आर डील्स विद द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। बट ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड करता है ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रोडक्शन या प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें सारे रिलेटेड फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस एंड इनकम, फैक्ट्री बोल सकते हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं। एक्सपेंस या इनकम। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करता है सारे ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट नेचर इनकम। फॉर एग्जांपल अगर कहीं इन्वेस्टमेंट है तो ये हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इसके फॉर्मेट भी आगे डिस्कस होगा। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट एंड द फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लियर हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं? फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। अब फॉर द ईयर इंडेड का मीनिंग क्या है? फॉर द ईयर इंडेड मीन्स फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर ईयर है, 1 अप्रैल 2020, तो एंड होगा 31 मार्च 2021। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बोथ आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर्ड होगा, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं होता है, तो सो इसलिए मेंशन होता है फॉर द ईयर इंडेड। अब यहाँ फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 मेंशन होगा, मतलब ये 2021 के फाइनेंशियल ईयर को रिकॉर्ड कर रहा है, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है फैक्ट्री से रिलेटेड। और क्या प्रॉफिट, क्या फाइंड आउट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्लियर? अब हम लोग एक्सपेंस, डेबिट में सारे एक्सपेंस और क्रेडिट में सारे इनकम गिवन होंगे, फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड। तो एक्सपेंस को क्लियर करते हैं, देन इनकम को। ठीक। टू ओपनिंग स्टॉक, जब स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस के पास ओपनिंग में जो भी स्टॉक प्रेजेंट होगा वो इधर रिकॉर्ड करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक्स। पूरे ईयर का परचेज रिकॉर्ड होगा। अगर कुछ परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस करेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न और रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि परचेज रिटर्न है, फॉर एग्जांपल ये एक बिजनेस है। ठीक है, अपना बिजनेस, अपने बिजनेस से इसको क्या करना है? अगर परचेज रिटर्न होगा तो गुड्स का मूवमेंट किधर होगा? आउट। गुड्स का मूवमेंट किधर होगा? आउटसाइड में। तो गुड्स मूवमेंट आउट, तो रिटर्न आउटवर्ड, इसलिए इसको वर्ड दिया गया रिटर्न आउटवर्ड। और अगर सेल्स रिटर्न होता है, फॉर एग्जांपल मैं, मेरा बिजनेस किसी कस्टमर को सेल किया है और उस कस्टमर गुड्स को रिटर्न करता है, तो रिटर्न किधर होगा? गुड्स का मूवमेंट इन होगा, बिजनेस में आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न को अदर नेम, सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड एंड परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड। अब नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस मीन्स पर डे रेमुनरेशन, मतलब एक दिन का रेमुनरेशन के बेसिस पे वर्कर को रखा जाता है फैक्ट्री में। क्लियर? वेजेस हो, वेजेस एंड सैलरी दोनों की मीनिंग सेम है। फॉर, अब ये पॉइंट, अगर क्वेश्चन में वेजेस या वेजेस सैलरी दिया है तो ये दोनों जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये दोनों जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड अगर सैलरी एंड वेजेस दिया तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
वेजेस फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस होता है, वेजेस एंड सैलरी भी फैक्ट्री रिलेटेड होता है, सो इसको हम लोग सेंड करते हैं एक्सपेंस साइड ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी एंड सैलरी, सैलरी मतलब ये ऑफिस से रिलेटेड, जितने ऑफिस में एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी फिक्स होती है। एंड सैलरी एंड वेजेस वर्ड भी है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, डायरेक्ट वो ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली किससे, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। सो वो कैरेज इनवर्ड। अब ये पॉइंट को क्लियर करते हैं, व्हाट इज द कैरेज। कैरेज इज अ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। ये एक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। लेकिन कैरेज इनवर्ड यूज होता है अगर कुछ भी परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के टाइम पे अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस हो रहा है या गुड्स मंगा रहे हैं फैक्ट्री में, तो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सब रिकॉर्ड होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर कैरेज आउटवर्ड है तो वो होता है सेलिंग से रिलेटेड। कैरेज आउटवर्ड, इसको रि ये होता है सेलिंग से रिलेटेड, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसको हम लोग पीएनएल अकाउंट, और ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। सो कभी भी क्वेश्चन में कैरेज वर्ड, सिर्फ कैरेज वर्ड दिया हो या कैरेज इनवर्ड दिया हो, इसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और कैरेज आउटवर्ड दिया हो तो उसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में। क्लियर। कुछ मंगाया हुआ है, प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है फॉरेन कंट्री से, सो उस पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रेट। तो क्वेश्चन में अगर फ्रेट इनवर्ड या नॉर्मल फ्रेट गिवन है, रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी। एंड फ्रेट आउटवर्ड गिवन होगा तो वो रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ये रिकॉर्ड होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर लेकिन यहाँ पे अगर सपोज ट्रेड एक्सपेंस दिया है, ट्रेड एक्सपेंस मतलब बाइंग एंड सेलिंग, सेलिंग के टाइम पे ट्रेड करते टाइम, तो वो रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस सच एज फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट। रेंट इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा उसको डिटेल में समझेंगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे या जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेंट बोला है तो वो रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर क्वेश्चन ने फैक्ट्री रेंट स्पेशली बोला हुआ है, देन ये रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सो सिर्फ लाइटिंग है पीएनएल, फैक्ट्री लाइटिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस साइड में। डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस। अब सपोज कोई मैंने कोई रॉ मटेरियल या कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, परचेज किया है फॉरेन कंट्री से, तो शिप से आ रहा है, तो शिप में अगर एंट्रिंग के टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे जो भी चार्जेस पे किए जाते हैं उसको हम लोग डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस बोलते हैं। तो ये रिकॉर्ड होगा अगर परचेस के टाइम पे है तो ये रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर सिर्फ क्वेश्चन में नॉर्मल डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस दिया है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, आप कुछ भी गुड्स फॉरेन से मंगा रहे हो उस पर अगर टैक्स पे करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। रॉयल्टी, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोल माइन से किसी ने राइट लिया हुआ है और गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस पर हमें रॉयल्टी भी पे करनी होती है। सो रॉयल्टी हमारे लिए एक्सपेंस है और उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में। क्लियर। अब ये हो गया एक्सपेंस साइड। अब डिस्कस करते हैं इनकम साइड का। ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स, जो भी सेल करोगे वो गिवन होगा, वो अपनी इनकम साइड में रिकॉर्ड होगा। सेल से सेल रिटर्न माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का सेलिंग्स है और 10,000 सेल्स रिटर्न है, तो 1 लाख इनर कॉलम में एंड देन 10,000 भी इनर कॉलम में वहाँ माइनस करके आउटर कॉलम में 90,000 रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे प्रीवियसली डिस्कस हुआ कि सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड सारे स्पेशल पॉइंट भी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस होगा। तो इस पार्ट में हम लोग ने क्या क्या कवर किया कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, 3 चीज़ें रिकॉर्ड होती है। वो 3 थिंग्स क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉन, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज है उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, एंड जितने भी इनकम एंड गेन्स है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट में सारे फैक्ट्री रिलेटेड या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जितने भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस है या इनकम है, डायरेक्ट नेचर मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड हो प्रोडक्शन से। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उससे रिलेटेड पॉइंट, एंड आगे फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, थैंक यू।